गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहा करता था जो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। पिंटू गांव की सारी भेड़ बकरियों को दूर पहाड़ पर चराने ले जाया करता था। उस पहाड़ की बहुत सारी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। जैसे कुछ वर्षों पहले एक लकड़हारा उस डरावने पहाड़ पर रात में रुका था और सवेरे उसकी लाश मिली। पिंटू को ये सारी कहानियां पता थीं, लेकिन वो बहुत ही निडर था। पिंटू रोज गांव की सारी भेड़ बकरियों को पर्वत पर चराने ले जाया करता था। इतना ऊंचा पर्वत चढ़कर पिंटू बहुत थक जाया करता था, तो वो एक पेड़ की छाया में विश्राम किया करता था। उसकी सारी भेड़ बकरियां वहीं आसपास चरा करती थीं। जैसे ही शाम होने लगती, पिंटू उठकर सारी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने में लग जाता था। हुर्र, 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 हुर्र। चलो चलो अब एक साथ आ जाओ। हुर्र, हुर्र, हुर्र। चलो चलो चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कहाँ है? पिंटू यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वहाँ कुछ सफेद सफेद दिख रहा है। उसने वो भेड़ ढूंढ ली, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसकी एक बकरी गायब हो गई। आहा, अब ये क्या? ये कहाँ गई? अच्छी भाग दौड़ करके पिंटू सारी भेड़ बकरियों को इकट्ठा कर लेता और गांव की ओर लौटने लगता। गांव वालों को उनकी भेड़ लौटाकर उसे जो पैसे मिलते वो उन्हें अपने घर ले जाता। घर पहुंचकर पिंटू की माँ उसे खाना परोसा करती थी। आज बहुत देर हो गई बेटा। हाँ माँ, क्या बताऊं, ये भेड़ है ना, एक को पकड़ो तो दूसरी भाग जाती है और फिर तीसरी। आज तो इन भेड़ों ने हद ही कर दी। ठीक है, अब खाओ। पिंटू और माँ ने खाना खाना शुरू किया। पर्वत से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाया करो बेटा। मैं कोशिश तो करता हूँ माँ। तुमने पर्वत पर रहने वाले भूतनाथ के बारे में तो सुना है ना? हाँ माँ, सुना है कि कोई भूत पर्वत पर रहता है, लेकिन मुझे तो अब तक नहीं दिखा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। वो भूत अगर मुझसे मिल गया तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। अगले दिन पिंटू फिर से भेड़ लेकर पर्वत पर गया। हुर्र, 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 हुर्र। आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो चलो चलो। हुर्र, हुर्र। पिंटू की एक भेड़ बीच में ही रुक गई और वो उस भेड़ को पूरी ताकत से धक्का देकर आगे बढ़ाने लगा। आखिर पिंटू कामयाब हुआ और वो सभी भेड़ों को रोज की तरह पर्वत पर चराने ले गया। इतनी मेहनत करके पिंटू की आंख लग गई और वो सो गया। सुबह से शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा और अब जाके पिंटू की आंख खुली। अरे बाप रे, इतनी देर हो गई। पिंटू भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने लगा और इस बार भी उसे सिर्फ 9 भेड़ बकरियां ही दिख रही थीं।
फिर से गायब। पिंटू उस भेड़ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा में पहुंचा। हुर्र, 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 हुर्र। गुफा में बहुत अंधेरा था और पिंटू कुछ देख नहीं पा रहा था। हुर्र, हुर्र। लगता है वो यहाँ नहीं है। कहीं और ढूंढता हूँ। जैसे ही पिंटू वापस मुड़ा, भूतनाथ उसके सामने आ गया। एक बच्चा। अब तुम मेरे शिकार बनोगे। भूतनाथ की हंसी सुनकर पिंटू भी हंसने लगा। हाँ? तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी मर्जी। हंस लो, हंस लो। अब बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास। तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं भूतनाथ हूँ, तुम्हारी शर्त क्यों मानूं? मतलब तुम मेरी शर्त से डर गए? भूतनाथ किसी से नहीं डरता। अच्छा, तो मेरी शर्त पूरी करो। हाँ हाँ, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? मेरे पास 10 भेड़ बकरियां हैं